आजकल तमाम तर पाकिस्तानियों की स्पेशल अगर मैं कहूँ कि जवान जो हैं उनकी तवज्जो एक ही केस पर है। मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगी कि हमने वीकेंड पे क्या किया। वीकेंड पे हम तमाम तो लोग एक ही चीज़ देख रहे थे, क्योंकि टेलीविज़न पे एक ऐसी ख़बर जिसने हम तमाम तो लोगों को अपने साथ इमोशनली अटैच कर लिया है। वो एक जवान लड़का जिसकी आंखों में बहुत ख्वाब थे, और वो एक जवान लड़का जिसके आप आज नहीं, आप उसके आज से 2-3 साल पहले के इंटरव्यूज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था कि कितनी कम उम्री में उस लड़के के पास कितने अच्छे बिजनेस आइडियाज़ से, ना सिर्फ बिजनेस आइडियाज़ से बल्कि उस लड़के ने बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ कि खुद अच्छा एंटरप्रेन्योर था बल्कि उसने बाकी लोगों को भी सपोर्ट किया, और फिर उसकी आंखों के वो तमाम तर ख्वाब ख़त्म कर दिए गए। बेदर्दी से उन्हीं आँखों को बंद कर दिया गया। मैं बात कर रही हूँ शहीद मीर रज़ा के हवाले से। वो जवान जो कि 28 जुलाई को घर से लापता होता है और 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है गुलिस्तान जौहर के एक पार्क से। ये ख़वातीन हज़रात अपनी तारीख़ का अगर देखा जाए ना तो बड़ा एक अजीब नौयत का केस है। क्यों? क्योंकि माँ बाप बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को कत्ल किया गया, और माँ बाप को ये बताने की कोशिश की जा रही कि नहीं, आपके बेटे ने खुदकुशी की है। कि उसके साथ साथ इस केस में जितनी भी चीज़ें होती रही माँ बाप को टेलीविज़न के थ्रू पता चलता रहा, और एक ऐसा केस है कि जिसमें माँ बाप के बयानात ही पुलिस कलमबंद कर ही रही। माँ बाप के इतने सवाल, लेकिन कहीं पर उन सवालात के जवाबात उनको नहीं दिए जा रहे। और आपको पता है इन तमाम तो चीज़ों में पहले तो मैं ज़रा कमेंट करना चाहूँगी हमारी आवाम को जो कि सड़कों पर निकली। मुझे लगता है कि वो सड़कों पर ना निकलती है हमारी नौजवान नस्ल तो शायद इतना प्रेशर गवर्नमेंट पे ना पड़ता। फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं बार बार जो पुलिस की जानिब से नेग्लिजेंस जो सामने आई है उसको छुपाने की कोशिश में किस तरीके से हर्ट किया जा रहा है फैमिली को, वो भी एक तरफ। लेकिन जो मैं कमेंट करना चाहूँगी वो है कि आप सोचें किसी का जवान बेटा अगर इस दुनिया से चला जाए तो उसके लिए तो दुनिया ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पता है जुल्म और सितम क्या है कि वही फैमिली जिनका जवान इकलौता बेटा इस दुनिया से, और लाइक बच्चा, फाजिल बच्चा, सब बच्चे तो सबके साझे होते हैं, सब बराबर होते हैं, लेकिन वो बच्चा जिसके बहुत सारे ख्वाब थे, वो बच्चा जो कि कामयाब बच्चा था, जब वो दुनिया से चला गया और जिस तरीके से दुनिया से गए, बजाय कि वो ग्रीव कर सकें, वो अपने बच्चे को पुरसुकून सुकून से बैठ के रो सकें, वो उसके लिए इंसाफ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। और जिस तरह से कब्र कुशाई की तो सोचे आसान चीज़ नहीं होती। ये वालिदैन उससे भी गुजरे, क्यों गुजरे? ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके, उनके शहीद बेटे को इंसाफ मिल सके और उन को पकड़ा जा सके जो कि कातिल हैं शहीद मीर रज़ा के। इस वक्त मेरे साथ मीर हुसैन अली जो कि फ़ादर हैं शहीद मीर रज़ा हैं, मेरे साथ उनके चचा इस्लामाबाद से मीर शहरयार अली ख़ान, क्योंकि हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो कैसा भतीजा था। हम तो भी इसको एक एज ए ताजिर जानते हैं ना, लेकिन वो घर में कैसे थे, हम इस वाले से बात भी करेंगे। और पूरे केस पे नज़र रखे हुए हमारे रिपोर्टर शहनवाज अली कादरी, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम तो लोगों को अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। और सबसे पहले तो मीर साहब ताज़ियत कबूल कीजिए मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की जानिब से और मेरे चैनल की जानिब से। यकीनन ये लम्हा आपके लिए कोई आसान नहीं है। आप लोग थके हुए हैं, आप लोग सो नहीं पा रहे, क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं कि आप लोग कभी आप कब्रिस्तान जा रहे हैं, कभी आप लोग अदालतों का रुख कर रहे हैं, कभी आप लोग मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स यू आर अवेलेबल ऑल द टाइम। सर आपके लिए बिल्कुल आसान तो नहीं होगा। अभी तक जो चीज़ें हुई हैं मुतमईन हैं आप उनसे? देखिए बहुत शुक्रिया मदिया आपका कि आपने मॉर्निंग शो में अपने लिया। मैं देखिए हम बहुत परेशान हो चुके हैं। स्टिल अभी हम उस स्टेज पे खड़े हैं कि हमारे साथ ऐसा लग रहा है कि खेला जा रहा है। देखिए हमारे जज्बातों से खेला जा रहा है और बच्चे की बॉडी पे खेला जा रहा है। ठीक है, उसकी वो शहीद हो गया। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं देखूं कि हमें जुडिशनल कमीशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, आप एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं आमिर फारूकी की सरबराही में, बिल्कुल वो बनाएं। वो 4 दिन वर्किंग करेगी, हमें पता लग जाएगा वो किस रुख पे जा रहे हैं। अगर हमें समझ नहीं आएगा तो हम उसको डेफिनेटली उसको जैसे हाईलाइट पहले हमने किया टीम के बारे में, उनको भी हाईलाइट करेंगे। मगर कल समझ नहीं आया कि ये क्यों ऐसा हुआ कि टीवी के ऊपर कुछ बयान दिया जा रहा है और हमारे पास आके कुछ बयान दिया जा रहा है। टीवी पे हमारी रिपोर्ट्स को एक बच्चे की हमने 2 कब्र कुशाई कराई है जी, और उस रिपोर्ट को जो कब्र कुशाई कराने के बाद हमने जुडिशनल मजिस्ट्रेट के सामने
एज पर फॉलो मतलब लॉ को फॉलो करते हुए हमने जो मजिस्ट्रेट साहब ने अपने सामने सारी कब्र खुशाई करवाई है, अपने सामने सैंपल्स कलेक्ट कराए हैं, अपने सामने उनको सील करवाया है, अपने सामने सारी चीज़ें करवाई हैं, उसकी तफ्कीन हुई दोबारा। और कल रात में बोला जा रहा है कि ये ड्यूल रिपोर्ट्स की जो है ना मुतनाज़ा रिपोर्ट है, ये कल टीवी के ऊपर चल रही थी जी रात में। ठीक है जी, ये क्यों एक बच्चे की, अच्छा वो 8 लोग काबिल नहीं हैं, वो 8 लोग जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है दोबारा कब्र खुशाई करके आप लोग क्यों हमारे जज्बातों से वो कर रहे हैं? हमें समझ नहीं आ रहा कि ये किसको छुपाया जा रहा है, इसमें क्यों इतनी भाई आपने अगर SHO जौहर को जो है ना वो कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, आपने इधर से टीम मूव कर दी है, तो कोई खामियां थी ना, आपने ऐसे ही कर दिया उनको चेंज, आपने उनको तो ऐसे ही तहलील कर दिया। कोई मसला था तो आपने तहलील किया ना। देखें ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप लोगों को भी देखना चाहिए। मैं मीडिया का पहले ही बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ पहले दिन से खड़े रहे और आज तक खड़े हैं, हमारी हर बात को, हर सच्चाई को सामने लेकर आते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो 30 तारीख से मीडिया को बता रहे हैं वो जाके सच भी हो रही हैं बातें। ठीक है जी, ना हमारे साथ वीडियो शेयर की जाती है, हम मांगे जा रहे हैं हमें गेस्ट हाउस की वीडियोस दी जाए, वो नहीं दी जाती है। हमारे पास से रात में अचानक इधर से जो है वैसे बताइए गेस्ट हाउस के हवाले से कोई अपडेट आई है? जैसे आपने बात भी की कि जो गेस्ट हाउस के जो बंदे भी थे, जब आपने बात भी की तो वो ना सिर्फ वो भागे बल्कि भाग के वो दूसरी जगह भी उतर की दीवार टाप के वो कहीं और भी चले गए, तो उसका नहीं अभी तक पता चल पाया कि गेस्ट हाउस के हवाले से कोई चीज सामने आई हो, इंकशाफात सामने आए हो? जी 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 मदिया, मैं यही तो सवाल है हमारे, यही तो सवाल है। और उसको उस चीज़ के ऊपर कि हमें ना वीडियोस, ना वो स्विफ्ट वाला जो गाड़ी आके खड़ा है, ना बंदे वो। ठीक है जी, सिर्फ इतना बताया गया था इधर SHO के भाई कोई उमरकोट का है, कोई कहीं का है, कोई इधर कहीं के लड़के हैं, मगर हमें नहीं बताया जा रहा, हमारे से वीडियो शेयर नहीं की जा रही। अभी कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, रात में हमारे पास से सिक्योरिटी भी मूव हो गई, जो सिक्योरिटी हमें दी गई हुई थी। ठीक है, कल रात 1 बजे से हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। एक अजीब बंदा लाके इन्होंने इधर खड़ा किया, जिसने जब हम रैली में से आए उसने पूरा टेंट खोल दिया हुआ था। दाखिला भी आपकी तरफ आए हैं, कल तो मुर्तजा वहाब भी आपकी तरफ आए हैं, गो कि हम ये देखते रहे कि भी हुकूमती नुमाइंदा भी कोई आपके पास आया, दादर से आप लोगों की जाए। कल अगर वो फाइनली आ भी गए तो तोहफा दे दिया कि सिक्योरिटी भी ले लिया आप लोगों से। देखे जी, जब हम आए ना रैली में से तो यहाँ पर जो है आए तो इसने टेंट खोला हुआ था। मैंने आते ही पूछा, एक बहुत अजीब सा बंदा था, मतलब उसको अगर कोई मतलब कोई मुझे नहीं समझ आया वो किस टाइप का पुलिस वाला था। मैंने बोला आपने ये टेंट क्यों पूरा खोल दिया है? बोला नहीं जी पहले से खुला हुआ था। मैंने बोला नहीं, हो ही नहीं सकता, हम रोज़ जाते हैं, रोज़ हम प्रोटेस्ट में जाते हैं, हम आते हैं तो इधर ऑलरेडी सिक्योरिटी मौजूद होती थी, मगर ये कभी टेंट नहीं खोला हुआ था उन्होंने। तो बोल रहा नहीं नहीं। फिर उसके बाद हम ऊपर चले गए तो ऊपर से मैं जैसे ही देखता हूँ तो कुर्सी साइड में रखी हुई है, वो गायब, पुलिस वाला चला गया यहाँ से। मैंने SSP जुबैर को जो है ना इन्फॉर्म किया था रात में ही, ठीक है जी, मगर वो भी चले गई। अब रात में जब हम टीवी देखते हैं तो वज़ीर दाखिला हमारे साथ बैठकर गए हैं, और जब मैं टीवी देखता हूं तो टीवी पे नज़र आ रहा है कि वो बता रहे हैं कि ये दूसरी रिपोर्ट जो है उनको हमें बताना चाहिए था, उन्होंने मीडिया में क्यों बताया। और भाई बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, आप कभी किसी डिपार्टमेंट को नहीं बताते, मीडिया को बताते हैं। आपने हमारे 10 दिन की चीज़ें सारी मीडिया पे बताई है, आपने तो हमारी नहीं बताई। एक डॉक्टर साहबा ने, अगर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है जी, वो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है जी, वो 8 लोग हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, ना हमारे से कभी ज़िंदगी में, उनकी सारी ज़िंदगी 50 साल की उम्र में कभी किसी बंदे से हमारी मुलाकात नहीं हुई। वो 8 के 8 जो पैनल के अंदर थे। अब आप कह रहे हो कि ये मुतनाज़ा रिपोर्ट है, हम इसको जो है ना वो करेंगे, उसामा को आप डिफेंड करने जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसामा ने तो गन शूट का बनाया है। उसामा ने जो कपड़े भेजे थे बच्चे के, कल रात में रिवील हुई है जो रिपोर्ट, जिसके ऊपर जियो बता रहा है कि उसके कपड़ों पे तेज़ाब, उसको जलाया गया, तेज़ाब की रिपोर्ट आ गई। तो अब ये क्या चीज़ें हैं हमारे पास? आपको 11 दिन के बाद आने का ख्याल क्यों आया? हम पहले दिन से एक माँ बाप चीख रहे थे, तो हुकूमत उस टाइम पे क्यों नहीं आई हमारे पास?
क्यों नहीं आई जी? अच्छा ना सर, उस बल्कि टाइम मीर पे साहब ये क्यों भी नहीं देख आई? रहे हैं क्यों कि किसी की डॉक्टर बात सुमैया सुन के जो कि उसको पुलिस चुप सर्जन हुए हैं, बैठे? उन पे भी बार क्यों बार किसी के माँ बाप की तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं सुन रहे का थे? इजहार कहीं ना माँ किसी बाप तो तरीके से पहले किया दिन जा से रहा है, कह जैसे था भी आपको रिपोर्ट कि आई है तो अभी प्रॉब्लम है। और वाकई जो सवालात उन्होंने पहले रेस किए थे, जो हमने भी शाजिब खानजादा के शो में देखे थे, और नॉर्मल बंदे को भी पता है कि अगर गोली जिस जगह से लगेगी तो जो उस जगह का सुराख छोटा होगा, जो उसका एग्जिट होगा वो सुराख बड़ा होगा। बहुत सारी चीज़ें तो ऑब्वियस थी। उसके बावजूद जो खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है कि उसके पीछे वो क्या अपनी नेग्लिजेंस छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी निकम्मापना जो है छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अपने वाइफ का भी मोबाइल दे देता हूँ, बेटी का भी मोबाइल दे देता हूँ, सारों की वॉइस आप हमारी उठा के ना टीवी चला दें। 26 साल की रज़ा के मोबाइल की वॉइसेस भी उठा के टीवी पे चला दे, मगर इन दी एंड मुझे बताया जाए कि मेरे बच्चे की बॉडी वो उसको तशद्दुद किसने किया है, उसको मारा किसने। भाई आप लोग को पता है, आप ये क्यों नहीं बता रहे? आप लोग इतने दिन में, एक दिन में डॉक्टर आकाश के बंदे मिल जाते हैं, ठीक है जी, एक दिन में मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? हमारा क्या कसूर है? हमने क्या किया है? हम इधर पैदा हो गए, हमारा कसूर है कि हम इधर पैदा हो गए, हम इधर बड़े हो गए? हमारा क्या कसूर है कि मेरा बच्चा टैक्स देता रहा? हमारा क्या कसूर है? मेरे बच्चे का कसूर बताया जाए। ये देखें, अब ये कल के बाद से चीज़ नज़र आने लग गई है कि अब इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारी एक कब्र खुशाई हमने कराई है, उससे खेला जा रहा है। कल के बयानात देख लें आप जी, रात में जो वज़ीर दाखिला साहब टीवी के ऊपर आए हैं जियो पे, आप उनको देखें तो वो क्या रहे हैं और हमारे पास आके क्या कह रहे हैं। आप प्लीज़ उसको देखें और फिर उसके ऊपर बात करें। आप प्लीज़ उसको देखें, मैं गुजारिश करूँगा, प्लीज उसको सुने जी बिल्कुल। कि हमने वो देखा कि डॉक्टर वो शाजिब खानजादा के शो में भी एक दिन पहले आए, उसके बाद फिर वो आपके इसमें भी आए हैं। मुझे लेकिन एक से एक बात कहना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी मीर साहब कि आपको नहीं लगता कि बहुत सारी पर्सनल जो वैसे डेटा ने शेयर करके वो लोगों की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, मीर रज़ा के बहुत सारे ऐसे मैसेजेस निकाल के, बहुत सारी चीज़ें निकाल के? अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि शहीद मीर रज़ा के वालिद साहब दोबारा कांटेक्ट करें, उनकी ज़रा लाइन के साथ प्रॉब्लम होगी। उनके चाचा हमारे साथ मौजूद है, तो मैं आपसे भी शेयर जानना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि बहुत सारी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने रख के ऐसा लग रहा है कि वो जो केस की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं लोगों की केस को लेके? जी बिल्कुल, आप ऐसे सही कह रहे हैं। बिल्कुल बेसिकली एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई है जिसमें वो नाकाम हुए। हमारा तो शुरू से, जिस तरह भाई भी बता रहे हैं, मेरा भाई तो डे वन से एक ही बात बोला था, हर तरफ जाके बोल रहा था कि ये एक मर्डर है। बट एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, लोगों के सामने पर्सनल चीज़ें ला के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इस पे बहुत सारे लोगों को बोला है कि जो हर घर में मसले होते हैं, हर घर के कुछ ना कुछ बातें होती हैं, उसको अगर आप इस तरह लेके आएंगे, उससे एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो सच नहीं छुपता। सही। मुझे एक बात बताइएगा, बड़ा खैर पूछते हुए भी थोड़ा हो रहा है कि इतना आप लोग इतने गमगीन भी हैं, लेकिन आप लोगों को अपना गम मनाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। कोई ऐसा फुर्सत कलम आप लोगों को मिल पाया कि आप लोग बैठ के रो भी सके वो, क्योंकि इतनी जवान मौत है। और क्योंकि हम अभी तक देख रहे हैं कि बेटी हो, माँ हो, खुद हुसैन साहब हो, वो अपने बच्चे के लिए, अपनी इंसाफ के लिए, शहीद बच्चे के इंसाफ के लिए बार दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वो हम देख रहे हैं, हमें खुद तकलीफ हो रही है। कोई ऐसा मौका मिला आप लोगों को ग्रीव करने का? देखिए, नहीं, अभी तक हम लोग को ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि हम साथ बैठ के इस बारे में सोच सकें। मैं तो इतना जानता हूँ कि जो माँ बाप और बहन की हालत है वो तो एक अलग है, बट हम सब घर वाले, मतलब सबका ये आलम है कि रातों में हम नींदों से उड़ जाते हैं इस डर से कि वो बच्चा कितना तकलीफ़ में चिल्लाया होगा, उसने कितना दर्द सहा होगा, उसने किसका नाम पुकारा होगा, उसने किसको बोला होगा कि मुझे आके बचाओ। तो ये जो ख्यालात हैं ना, ये ख्यालात ना हमें सोने दे रहे हैं, ना हमें कुछ और करने दे रहे हैं। अभी तो सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, जब तक कातिल सामने नहीं आएगा ना हमारी आवाज़ बंद होगी, ना हम इस बात पे हम बोलना ख़त्म करेंगे। मीर साहब, कोई लोग आपको देख रहे हैं, और अब आपका शायद बेटा एक ही था, लेकिन इस वक्त पूरे शहर के जितने भी लड़के हैं वो बिल्कुल ऐसे निकले हुए जैसे कि वो अपने बाप के लिए निकले हैं, और क्योंकि उनका बाप परेशान है, अपने भाई के लिए निकले हुए हैं। जैसे मैंने आपके भाई से भी बात की, आप लोग अभी तो कैसे कोई फुर्सत मिल सकी कि आप बैठ के अपने जवान बेटे को रो भी सके हो, क्योंकि हम मुसलसल आपको देख रहे हैं, आप तगोदों में लगे हुए हैं। मैम मदिया, आप मुझे बताएं कि मैं तो हर जगह अफसरदा हो जाता हूँ। अभी भाई ने बताया, बाकी में ऐसा फील होता है कि वो पुकार रहा है बाबा बाबा। मतलब आप मैं कल भी इन्होंने इसी तरह किया,
हमारे प्रोटेस्ट में किसी सिविलियन को भेजा, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी थी, वो हवाई फायर मारते हुए निकल गए। हैदराबाद चौरंगी के ऊपर वॉफल बार के बराबर रेंजर्स की चौकी है, उधर से वो लड़के सिविल कपड़ों में थे, तो पुलिस के बंदे हैं वो, उन्होंने वहाँ पर गोली मारते हुए, वो हवाई फायर मारते हुए गए ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। 3 दिन पहले भी शारे फैसल के ऊपर उसकी भी पिक्चर्स मौजूद है जो कल हमने जुबैर साहब को दिखाई कि ये देखें आपके पुलिस वाले पहले SHO के साथ बैठे हुए थे, उसके बाद इन्होंने बच्चे की नाक तोड़ दी, लड़कियों के साथ आके बदतमीजी करके लड़ाई को बढ़ाते हैं और उसके बाद जो है ना ये जानबूझ के किया जा रहा है। ठीक है जी, ये जानबूझ के किया जा रहा है, जानबूझ के किया। अरे एक बच्चा, अगर तुम लोग बोलते हो नो सुसाइड किया था तो तुम लोग क्यों रोक रहे हो भाई? एक बच्चे की 8 लोग पॉजिटिव रिपोर्ट दोबारा खबर खुशाई करके उसको निकाल के 8 काबिल अफसरान, 8 काबिल लोग इस कराची शहर के, आप मुझे बताएं ऐसी क्या, ये बताया नहीं गया वजीर दाखिला की तरफ से कि रात के अंधेरे में 12 बजे क्यों रिपोर्ट चेंज की गई? क्यों? आपको उन 8 काबिल लोगों पे एतबार नहीं था? आपको क्या वो जामशोरों और हैदराबाद के डॉक्टर्स पे आपको एतबार था? आपको कराची के डॉक्टरों पे? हमें तो, हम जिस शहर के हैं उस शहर के डॉक्टरों पे एतबार है ना, पढ़े लिखे लोग हैं भाई। डॉक्टर ही मौजूद नहीं है, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। बिल्कुल, आप ये देखें मदिया कि हमारे साथ जो है ना मेंटली टॉर्चर, कोई बात नहीं, आप कितना टॉर्चर करेंगे, हमारे बारे में बात करते रहे, हमारी चीज़ें बताते रहे, सब कुछ बताएं, इन दी एंड आप हमें बताएं मेरे बच्चे का इतनी बड़ी ज्यादती, इतना मारा, उसके गले में तेजाब डाला, उसके हलक में तेजाब डाला, उसके हाथ, आप हमें बताएं कि वो बंदा कौन है, हमें वो बंदा चाहिए बस। वो किसको छुपा रहे हो तुम लोग और उसके लिए क्यों इतना आगे आ गए हो? 10-11 दिन तक तुम लोग हमारे पास नहीं आ रहे थे, अब आके तुम लोग बोल रहे हो कि ये चीज़ है, फलाना है। भाई इसका मर्डर है, हम पहले दिन से बोल रहे, कौन इन्वॉल्व है? सवाल है कि आपकी आपको बेटी क्या का इतनी बड़ी कातिल कौन जरूरत है? पड़ी ये कि यही आप सवाल आप लोग का है, ये तब पूरी कौम का सवाल है कि पूरी कौम जानना चाहती है कि वो कौन है कि जिसने शहीद मीर रज़ा को कत्ल किया। तमाम तो लोगों की नज़रें अब मीडिया पे हैं और मीडिया पे जितने नज़रें ऑफ कोर्स वो देखे हुकाम बाला पे, हुकाम बाला कितनी जल्द इस केस को सॉल्व करते, क्योंकि अगर ये केस सॉल्व नहीं हो सका इतनी तमाम ऑब्वियस चीज़ें सामने आने के बावजूद, तो अब जवान नस्ल जो हमारी है, हम उसका एतमाद अपनी स्टेट पे, अपने मुल्क पे कैसे बढ़ा सकेंगे? ये बड़ा ज़रूरी है। ये जो शहीद मीर रज़ा है, ये सिर्फ इन फैमिली का लॉस नहीं है, अब ये लगता है कि पर्सनल लॉस, और इसी वजह से हम देखने के रोज़ इतने तमाम तो सैकड़ों नौजवान जो है वो सड़कों पर निकले। क्यों? क्योंकि उनको शहीद मीर रज़ा के लिए जस्टिस चाहिए।